नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की बात करेंगे जो कि आपकी जो है 16 मार्च से शुरू हो रही है और चल रही है 27 मार्च तक। तो बिल्कुल इनके लिए जो है महत्वपूर्ण हम स्टैटिक जीके जो है लेकर उपस्थित हैं। कुल इसमें 50 क्वेश्चन जो है लिए गए स्टैटिक जीके के। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ से आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल जिनका भी एग्जाम जो है इन शिफ्टों में होने वाले हैं, या हम बात करें कि 16 से 27 मार्च में जिनका भी एग्जाम है एनटीपीसी का, वो सभी लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और क्योंकि 16 मार्च जो है बिल्कुल पहला पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो बिल्कुल उनके लिए आज लास्ट दिन है। तो बिल्कुल इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें और चेक कर पाएंगे बिल्कुल स्टैटिक्स जीके में जो है आपकी क्या तैयारी है, साथ में आपका रिवीजन भी यहाँ पे क्या है बेहतरीन तरीके से हो पाएगा। तो बिल्कुल टेस्ट जो है देते हुए चलें और चेक कर पाएँ कि आप क्या यहाँ पे सही कर पा रहे हैं, कितने क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान का तोता यानी कि पैरट ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो अगर हिंदुस्तान के तोते की हम बात करें तो यह जो है कहा गया है अमीर खुसरो को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे बात करेंगे तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। स्टूडेंट साथ में ध्यान रखेंगे ये वीडियो जो है ग्रुप डी वालों के भी महत्वपूर्ण है क्योंकि स्टैटिक जीके चेंज तो होता नहीं है, सभी के लिए समान रहता है। और उनके लिए भी क्या है महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका फॉर्म भी क्या है बिल्कुल फिल हो चुका है। और एग्जाम जो है बिल्कुल देखते हैं कब तक जो है होता है। तो बिल्कुल वो सभी लोग भी जुड़े रहेंगे चैनल से। और सब्सक्राइब नहीं की तो बिल्कुल कर सकते हैं आप क्योंकि बिल्कुल फ्री है सब्सक्राइब करना। और सब्सक्राइब जब करेंगे तो बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर देंगे जिससे नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलती रहेगी। और ग्रुप डी वालों के लिए बिल्कुल बेहतरीन यहाँ पे होने वाला है क्योंकि मैथ क्लासेज जो है बिल्कुल स्टार्ट होने की जो है पूरी संभावना है। यहाँ पे पूरा जो है प्रयास किया जा रहा है कि लगभग 25 या 26 से हम बात करें तो मैथ क्लासेज जो है स्टार्ट हो जाएँ। और देखते हैं स्टार्ट हो पाता है कि नहीं। बिल्कुल आपके लिए बेहतरीन यहाँ पे किया जाएगा और बिल्कुल सिलेबस वाइज जो भी चीज़ें होंगी मैथ में वो सभी चीज़ें क्या है आपको पढ़ाई जाएंगी। चलिए और साथ में आपका जीके जीएस तो चल ही रहा था, तो बिल्कुल साथ में मैथ भी चलेंगी। देखिए हमसे क्वेश्चन किया गया था कि अमीर खुसरो का जन्म जो है कहाँ हुआ था। आगरा है, पटियाला है, पटियाली यहाँ पे लिखा गया है, दिल्ली या लखनऊ। तो अगर राइट की बात करते ध्यान रखेंगे पटियाली जो है क्या है, तो जगह है जहाँ पे क्या है तो अमीर खुसरो का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है कि अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। तो अगर अमीर जो है हम खुसरो की बात करेंगे तो निजामुद्दीन जो औलिया हैं इनके जो है क्या है तो ये शिष्य थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। फोर नंबर है कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था। तो अमीर खुसरो के वास्तविक नाम की हम बात करते हैं तो मोहम्मद जो है हसन क्या है तो वास्तविक नाम है। फाइव है कि अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। तो अमीर खुसरो की हम बात करेंगे तो अलाउद्दीन जो है खिलजी के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर बी। आगे बात कर लेते हैं। सिक्स नंबर है कि भारत में सूफी समुदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। तो सूफी समुदाय के अगर संस्थापक की बात करेंगे तो मोइनुद्दीन जो है मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। सेवन नंबर है कि गुरु नानक देव जी का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक देव जी का जो जन्म है ये हुआ था 1400 जो है 69 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एट कहता है गुरु नानक जी के शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुए। तो यह जो है प्रसिद्ध हुए गुरु अंगद के नाम से। ऑप्शन नंबर ए। नाइन कहता है सिख धर्म के कुल कितने गुरु हुए हैं। तो सिख धर्म की बात करेंगे तो गुरुओं की संख्या जो है कुल कितनी तो 10 है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि त्यागराज का संबंध किस क्षेत्र से है। तो त्यागराज जो है जुड़े हुए हैं संगीत से। म्यूजिशियन जो कि एक हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है सितार का जादूगर किसे कहा जाता है। तानसेन है, पंडित रविशंकर हैं, अमीर खुसरो है और लक्ष्मी महाराज है। तो सितार का जो जादूगर है यह कहा गया है पंडित रविशंकर को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या उड़ीसा। तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है शास्त्रीय नृत्य। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था। तो तानसेन की अगर हम वास्तविक नाम की बात करेंगे बिल्कुल तो राम तनु पांडे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। 14 कहता है कि तानसेन को मियाँ की उपाधि किसने दी थी। तो तानसेन को जो है मियाँ की उपाधि जो है प्रदान की गई अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। 15 कहता है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था। सिद्धार्थ है, वर्धमान है, राहुल है और शुद्धोधन है। तो गौतम बुद्ध का जो वास्तविक नाम है वो सिद्धार्थ था। ऑप्शन नंबर ए।
16 कहता है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है लुम्बिनी में, जो कि लुम्बिनी है कहाँ पे, तो नेपाल में है जहाँ इनका जन्म हुआ। अगला प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था। स्वामी विवेकानंद के वास्तविक नाम की बात करेंगे तो नरेंद्र नाथ दत्त था, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, तो बिल्कुल ऑप्शन ए आप टिक कर देंगे। 18 कहता है महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था की बात हो रही है, तो इनका जन्म हुआ था कुंडल ग्राम यानी कि वैशाली में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि कन्फ्यूशियस का वास्तविक नाम क्या था। कन्फ्यूशियस का वास्तविक नाम जो है पूछा गया है, तो कुंग क्यों नाम था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 कहता है कि उर्दू के मशहूर शायर मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था। तो इनका वास्तविक नाम जो है असदुल्लाह खान, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि दिल्ली अभी दूर है, यह कथन किसका है। अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, कबीर दास या त्यागराज। तो दिल्ली जो है अभी दूर है यह कहा गया था निजामुद्दीन औलिया के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। 22 कहता है दुख में सब सिमरन करें, सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने कही है। तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या मीराबाई। तो ये सेंटेंस की बात करेंगे तो कबीरदास के द्वारा जो है बिल्कुल यहाँ पे कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक करते हुए, और बिल्कुल सभी से विशेष रूप से निवेदन रहेगी कि जरूर जो है शेयर जरूर है कम से कम करते हुए रहें। कम से कम एक दोस्त को आप जरूर शेयर करेंगे जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। और बिल्कुल आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल फ्री होता है, और जिससे कि नोटिफिकेशन आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेगी। क्योंकि रेगुलर दिन में जो है 3 बजे बात करेंगे तो साइंस की वीडियो एनटीपीसी एग्जाम के लिए आ रहे हैं, और रात में जो है 8 बजे बात करेंगे, जिसमें हम लोग करंट अफेयर और साथ में स्ट्रेटेजी के जो है कवर कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप सभी के लिए ये चैनल महत्वपूर्ण होने वाला है, तो बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए आगे बात करते हैं। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो वेदों की ओर लौटे के नारे की बात करेंगे तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है दिया गया, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। 1850, 1875, 1893 या 1900 में। अगर आर्य समाज की हम बात करते हैं तो 1875 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है संत कबीर किसके शिष्य थे। संत कबीर की बात हो रही है तो यह शिष्य जो है रामानंद के हैं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हो जाएगा। 26 की बात करेंगे संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु की जो है बात यहाँ पे हो रही है, तो हरिदास जो है गुरु हैं, ऑप्शन बी। 27 कहता है सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था पटना साहिब जो जगह है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मुहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मुहम्मद का जन्म जो है कहाँ हुआ, तो इसका जन्म जो हुआ था कहाँ पे, तो बिल्कुल मक्का में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। 29 कहता है कि आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था। आदि शंकराचार्य की बात करें तो इनका जन्म हुआ था कहाँ पे, ध्यान रखेंगे कालड़ी, जो कि है कहाँ पे, तो केरल में, ऑप्शन नंबर ए। इस कहता है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किस स्थान पर दिया था। बुद्ध गया, सारनाथ, कुशीनगर या लुम्बिनी। गौतम बुद्ध द्वारा जो पहला उपदेश है यह जो है दिया गया था कहाँ पे, तो सारनाथ में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर है कि बुद्ध के गृह त्याग जो कि 29 वर्ष की आयु में हुआ की घटना को क्या कहा जाता है। बुद्ध के गृह त्याग की घटना की बात करें तो इन्हें जो है कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करते हैं तो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है। गृह त्याग का प्रतीक यहाँ पे पूछा गया है, तो घोड़ा है प्रतीक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था। जेरूसलम है, बेथलहम, नाजरेथ या रोम। अगर ईसा मसीह की हम बात करेंगे तो बेथलहम में क्या है, इनका जन्म हुआ ईसा मसीह का। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, सॉरी कहाँ प्राप्त हुई। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, जिसे निर्वाण कहा जाता है।
ये कहाँ पे जो है प्राप्त हुई थी? तो यह जो है प्राप्त हुई थी बोधगया में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का जन्म यहाँ पे पूछा गया है, तो नवद्वीप पर क्या है इनका जन्म हुआ। अगला प्रश्न है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी? वैशाली, पावापुरी, कुंडलग्राम या कुशीनगर। तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु है ये हुई थी पावापुरी में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि मिर्जा गालिब मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो मिर्जा गालिब की बात करेंगे तो मूलतः यह जो है आगरा के क्या थे? निवासी थे। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक जो है किसे माना जाता है? तो चैतन्य महाप्रभु को। ऑप्शन बी। 39 है कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन जो कि 1893 में हुआ था, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका जो प्रतिनिधित्व है ये किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। 40 नंबर है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो यह जो है कहा गया है राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि नरेंद्रनाथ दत्त को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? तो ये उपाधि जो है प्रदान की गई थी खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। 42 कहता है मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। तो मोहिनी अट्टम आप ध्यान रखेंगे यह केरल का जो है शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो भरतनाट्यम है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा नृत्य की बात हो रही है तो कथक कली से क्या है ये संबंधित है। ऑप्शन बी। 45 कहता है कि साधिर नाट्यम किस नृत्य का पुराना नाम है? साधिर नाट्यम किस नृत्य का जो है पुराना नाम है? तो यह पुराना नाम जो है किसका है? बिल्कुल भरतनाट्यम का पुराना नाम है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गरीबों की कथकली किसे कहा जाता है? गरीबों गरीबों की कथकली। तो यह जो है कहा गया है ओट्टम तुल्लाल को। ऑप्शन नंबर बी। आगे बात करेंगे सितारा देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो यह जो है जुड़ी हुई है कथक से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इकेबाना फूलों को सजाने की किस देश की कला है? इकेबाना फूलों को सजाने की किस देश की कला है? तो यह कला है कहाँ की? ध्यान रखेंगे ये कला जो है जापान की है। ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर है कि कलमकारी लोक कला शैली का संबंध किस राज्य से है? बिहार, आंध्र प्रदेश, पंजाब या हरियाणा। तो कलमकारी की बात करेंगे लोक कला शैली का तो इसका संबंध है आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन बी। आगे बात करेंगे यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यक्षगान की बात हो रही है तो यक्षगान जो है कर्नाटक का है। ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह से हमारे 50 क्वेश्चन अगर आप टेस्ट दिए हैं तो बिल्कुल कितने प्रश्न आप सही किए हैं बिल्कुल क्या करेंगे तो कमेंट करेंगे। साथ में वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करेंगे। विशेष रूप से सभी से निवेदन रहेगा कम से कम आप एक शेयर करके जाएंगे। वीडियो अगर यहाँ तक देखे हैं और सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल आप कर सकते हैं और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।